आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग जो पिछली क्लास में हम लोगों ने टाइप 2 स्टार्ट किया था ना, उसी को कंटिन्यू करते हैं। टाइप 2 के अंदर ना हम लोगों ने क्या निकालना होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अंदर हमारे दोनों इंटरवल्स जो होते हैं, मतलब जो इंटरवल के दोनों पार्ट होते हैं, दोनों ब्रैकेट्स होते हैं, वो दोनों ओपन होते हैं, कोई भी क्लोज नहीं लगेगा। और जिसमें क्लोज लग गया एक तरफ, उसको सिंपल इंक्रीजिंग बोलेंगे, ठीक है ना। और दूसरी चीज है, इसमें ना कैटेगरी आती है किस तरह के क्वेश्चंस। अभी मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ सारे अलजेब्रिक करा रहा हूँ। अलजेब्रिक का मतलब पॉलिनोमियल पे बेस्ड है। फिर जो इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है वो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड आता है। फिर एक क्वेश्चन आता है जब यही पॉलिनोमियल डिवाइड के रूप में हो, है ना, डिवाइड के रूप में। और एक आता है लॉगरिथम वाला जिसमें लॉग के फॉर्मेट में होता है, और एक होता है एक्सपोनेंशियल। इसके अलावा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में और क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। जितना भी वो आप लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे वो सारा का सारा इन्हीं के तालमेल में करेंगे। कभी किसी को साथ मिक्स कर दिया, पावर के फॉर्मेट में दे दिया, एंड सो ऑन। मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिए, 4 क्वेश्चन चारों के चारों अलग वैरायटी के हैं, ठीक है ना। तो इनमें हमें ये समझना पड़ेगा, जैसे ये क्यूब का, ये 4 का, ये 4 का, ये वाला स्पेशल केस है। तो ये वाला स्पेशल केस है, इसमें ऐसा क्या होगा वो हम तब समझेंगे, ठीक है। मेन हमारा यह है प्रेजेंटेशन, और हमने बोर्ड में कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करता हूँ, इसके सॉल्यूशन की बात करता हूँ। तो मैंने ना पिछली क्लास में आप लोगों को पूरा पैटर्न बता दिया था कि किस तरीके से कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस को सॉल्व, कंटिन्यूटी बोल रहा हूँ ना मैं, गलत बोल रहा हूँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। हाँ, इतने सारे लेक्चर हो जा रहे हैं ना तो उसमें मिक्स हो जाता है। हाँ, किस तरह से हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट 4 स्टेप्स बताए थे मैंने। पहला स्टेप क्या था? फाइंड द एफ डैश एक्स। दूसरा स्टेप क्या था? पुट द एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। थर्ड था शो क्रिटिकल पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड असाइन द पॉजिटिव और नेगेटिव साइन अकॉर्डिंगली। फोर्थ पॉइंट है पॉजिटिव इंटरवल स्टैंड फॉर द इंक्रीजिंग एंड नेगेटिव इंटरवल स्टैंड फॉर द डिक्रीजिंग। इसके अलावा और चौथा कोई नहीं है। पिछली क्लास में मैंने एक चीज आपको नहीं बताई थी, नहीं का मतलब ये नहीं है अगर आप वो नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। एक टेबल बनाना। उस टेबल से आपको क्या फायदा होगा? वो प्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देता है और कुछ नहीं है। पेपर में बाय चांस आप वो टेबल नहीं बना के आ पाते हो तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बट अगर अगर आपके पास समय है और वो आपने टेबल बना दिया तो आपके प्रेजेंटेशन में 4 चांद लग जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, हमारे पास यहाँ पर फंक्शन है वी हैव fx is equal to the -2x³ minus x square एंड -12x+11, ठीक है ना। तो इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो f' इज इक्वल टू द, विदाउट राइटिंग एनी लाइन की डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आप उसको लिखे बिना भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस का 6x² माइनस में 18x माइनस में 12। देन हम क्या कर देंगे? पुट f' इज इक्वल टू 0 -6x² माइनस 18x माइनस में 12 इज इक्वल टू 0। कभी भी इस जगह पे आकर फैक्टराइजेशन डायरेक्ट नहीं करनी है। यू शुड ट्राई कि ये आपने देखना है कि क्या कुछ मैक्सिमम कॉमन आ रहा है। तो जब आप मैक्सिमम चीज कॉमन ले लोगे तो आपको फायदा क्या होगा? आपको यह फायदा होगा कि आपके पास जो यहाँ पर पॉलिनोमियल है उसकी जो कैलकुलेशन या फैक्टराइजेशन है वो इजी हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या किया? -6 कॉमन ले लिया, x² प्लस 3x एंड +2 इज इक्वल टू 0। तो ये 6 कांस्टेंट था, इधर जाकर 0 हो जाएगा। तो x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या होगा? इसमें लगेगी फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन आप लोगों को आती होगी। इसका फैक्टर कर देंगे 2 और 1 में, तो ये कितना हो जाएगा? x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x प्लस में 2 आ गया, यहाँ से +1 कॉमन ले लिया तो x प्लस में 2 आ गया। फिर आपने x प्लस 2 को कॉमन ले लिया
यहाँ पे x प्लस में 1 को कॉमन ले लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1 -2। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया उसे हम थर्ड स्टेप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया शो ऑन द नंबर लाइन। तो जिसे नंबर लाइन पे शो करोगे तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा -2 आ गया, ये आपका कितना आ गया -1 आ गया। अब आपके पास टोटल कितने इंटरवल हैं, आपके पास टोटल 3 इंटरवल हैं। पहला इंटरवल ये रहा, दूसरा इंटरवल ये रहा, तीसरा इंटरवल ये रहा। अब हमने इसमें क्या करना होता है, साइन को असाइन करना होता है, साइन लिखने होते हैं, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा अकॉर्डिंगली। तो मैंने इसका ना एक बहुत अच्छा सा ट्रिक बताया था। ट्रिक का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत कोई एक बहुत ज्यादा ट्रिकी है, ट्रिकी नहीं है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वह आपका समय बचाएगा, कैलकुलेशन करने से समय बचाएगा। मैंने बताया था कि जो अगर यदि 0 नंबर लाइन पे नहीं है देन यू शुड यूज 0 का आप यूज करो और उससे प्लस और माइनस का पता लगाओ। कैसे, तो 0 जिस इंटरवल में उस इंटरवल में जाके खड़े हो जाओ। तो 0 इस वाले इंटरवल में था, आप इस इंटरवल में खड़े हो गए, ठीक है ना। अब आप इस इंटरवल में अगर खड़े हो तो आप क्या करोगे, 0 को लो और 0 को पुट करना है। तो मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी कि प्लस और माइनस का साइन पता लगाने के लिए हमेशा एफ डैश एक्स में पुट किया जाता है। तो आप जो 0 लोगे ना, तो 0 को आप किस में पुट करोगे, एफ डैश एक्स में। ये रहा आपका एफ डैश एक्स, ये 0 नेगेटिव साइन आ गया। तो मैंने आप लोगों को इसलिए बोला है कि आप 0 को लो यदि 0 नंबर लाइन पर नहीं है। यदि नंबर लाइन पर है तो 0 को नहीं लेंगे, फिर उसके आसपास का कोई छोटा सा नंबर लेंगे ताकि हमें आसानी रहे। तो ये हमारे पास आ गया। अब मैंने ना यहाँ के बाद एक ना टेबल पिछली क्लास में मिस कर दिया था। मिस क्या कह रहा था, ये जरूरी नहीं, दिस इज नॉट ए कंपल्सरी। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, सब इंटरवल, आपने लिखा सब इंटरवल, इंटरवल, उसके बाद आप लिखोगे साइन। क्या साइन आ रहा है, एफ डैश एक्स का साइन है, क्या साइन आ रहा है, और उसका नेचर हो गया, क्या उसका नेचर है, ठीक है ना। ये बनाने पे बहुत सुंदर बन जाएगा। जब आपने सब इंटरवल लिया, पहला सब इंटरवल लिया -∞ से -2, यह ओपन हो गया, ठीक है ना। -∞ से -2 ये हो गया, तो इसका साइन जो है वो क्या है, नेगेटिव है। तो इसमें जो फंक्शन आपका है वो आपका क्या है, फंक्शन डिक्रीजिंग आएगा इस तरह से। अच्छा, आप इसे लिखना चाहो तो लिख लो। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे लिखेंगे भी तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि सर इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखे या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखे। तो भैया कुछ नहीं है, आपने इंटरवल क्या लगाया, आपने ओपन यूज किया, क्लोज तो कहीं यूज ही नहीं किया। जब क्लोज कहीं यूज ही नहीं किया तो आप यहाँ क्या लिखोगे, स्ट्रिक्टली, है ना, स्ट्रिक्टली क्या था ये, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक ये हो गया। अब अगले इंटरवल की बात करते हैं, तो -2, -1, यह भी ओपन लगाया एंड पॉजिटिव का साइन आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देन ये भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर हमने क्या लगाया, -2 से लेकर इंफिनिटी तक, और ये भी क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, और ये क्या आएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसका कंबाइंड रिजल्ट लिखते हैं, फॉर डिक्रीजिंग, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन। यूनियन कहां से है, यूनियन है -2 से लेकर इंफिनिटी तक। मैं थोड़ा सा इसे सही से लिख देता हूं, कंफ्यूजन ना हो जाए कि क्या लिखा गया है ये। इसको यहां लिख दो, फॉर दिस x बिलोंग्स टू -∞ से, मुझे दिख रहा था, तो -∞ से -2 यूनियन 2 से लेकर है, कहां से है, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ किया आप लोगों ने बताया नहीं यार, यहाँ -1 से ये आएगा भाई, -1 से आएगा, नेगेटिव वाला साइन था, माइनस में था ना, तो वही तो मैं सोच रहा था। यहाँ पे आएगा -1 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है ना। आगे समझ में नहीं आया, मतलब देखो गलती नहीं होती है, बस आपको ध्यान रखना होता है, यहाँ से यहाँ तक चला गया इंटरवल एंड ऑल, ठीक है।
अब आएगा फॉर डिक्रीजिंग, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फॉर द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -2 से लेकर -1 ओपन इंटरवल। सर एक डाउट है, ये -2 से -1 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे? प्लस का साइन है ना, बीच में प्लस का साइन, जहां प्लस का साइन आएगा वो हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा। ये f डैश x की वैल्यू कहां से आई? एफ डैश एक्स गलत है, वैल्यू कहां से आई? मैं इसको डिफरेंशिएट किया ना बच्चे, अच्छा, मैंने इसे डिफरेंशिएट किया है, -2x³ था, 3 आगे आ जाएगा एंड सो, ठीक है ना, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। तो यही पैटर्न बार बार यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। चले आगे, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट की तरफ। हमारे पास सेकंड वाला है, f ऑफ x इज इक्वल टू द x रेज टू पावर 4 माइनस 4x। क्या करेंगे हम लोग, इसे डिफरेंशिएट करेंगे फिर से। पहला स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, f डैश x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4x³ माइनस 4 ओनली आया। फिर हमारे पास दूसरा स्टेप आएगा, नाउ हम इसे क्या करेंगे, f डैश x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो 4x³ माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 हमने यदि कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचता है, x³ माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। अब 4 तो कांस्टेंट उधर जाकर 0 हो जाएगा, इसका हम फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जब हमने फैक्टराइजेशन किया तो इसका फैक्टराइजेशन x माइनस 1 ब्रैकेट ऑफ x² प्लस 1 प्लस x होता है, या इसको ऐसे लिख दीजिए, बाद में x प्लस में 1 ये आ जाएगा इसका, ये इसका फैक्टराइजेशन आ जाएगा। ये क्यूब का फॉर्मूला होता है, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, a माइनस में b ब्रैकेट ऑफ द a² प्लस b² प्लस ऑफ ab होता है। तो अगर हम इसे करेंगे तो a³ तो a माइनस b आ गया, a² यानी कि x का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, ये लिख दिया 1 इंटू एक्स, सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा, तो मैंने इसे डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है ना। अब एक चीज का ध्यान रखना है आप लोगों ने, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट में जो अगर आप d निकालोगे, d यानी कि b² माइनस 4ac निकालोगे तो d की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 0 आएगी। आप सॉल्व करके देखना, b का मतलब 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, माइनस में 4 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 इंटू में -4 क्या देगा, माइनस का 3 देगा, तो -3 d लेस देन 0 आ गया। यदि d लेस देन 0 आता है तो पॉलिनोमियल की देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x जो इसका रूट होगा, तो इसके लिए हम कोई भी x की वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम क्या, रियल वैल्यू में ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, इमेजिनरी वैल्यू चाहिए इसको 0 करने के लिए, समझ रहे हो। तो इन दिस केस इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ये हमने क्या कर दिया, x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। तो हम इस क्रिटिकल पॉइंट को क्या करेंगे, हम इस क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे शो करेंगे, ठीक है ना, हम इस क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो हमने जब इसे नंबर लाइन पे शो किया, x इज इक्वल टू 1 आ गया, x इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। बस बहुत आसान है, हमारे पास दो इंटरवल हो गए, एक माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो मैं इसे सिंपली 1 लिख देता हूं ना। अब मैं क्या करूंगा, फिर से मुझे क्या निकालना है, प्लस और माइनस का पता लगाना है। क्या 0 मेरा नंबर लाइन पर है, तो आंसर है नहीं, तो वो किसी इंटरवल में, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हमारी कैलकुलेशन को आसान कर देगा। तो 0 इस साइड है भैया, ठीक है ना, 0 इस साइड है, तो मैं इस साइड आ गया। जब मैं साइड आ गया, अब मैं क्या करूंगा, 0 को क्या करूंगा, पुट करूंगा, किस में पुट करूंगा, प्लस और माइनस का पता लगाने के लिए 0 हमेशा f डैश x में पुट किया जाता है। तो हम इसे क्या करेंगे, f डैश x में पुट करेंगे। तो हमने इसे f डैश x में जब पुट किया तो यह क्या हो जाएगा, 0, तो ये नेगेटिव आ गया,
और ये मेरा पॉजिटिव आ गया। तो वही सेम प्रोसीजर होगा, हमने एक वही ब्रैकेट बनाना है एंड सब टाइटल्स लिखने, सब इंटरवल्स लिखने, उसके बाद उसका साइन लिखना है और उसके बाद हम लोग उसका बिहेवियर यानी कि नेचर के बारे में बताएंगे। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने क्या किया था, सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताया था। अगर मुझे वही क्वेश्चन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना हो तो मैं जरा यहाँ पे देखो कर रहा हूं, दोनों काम कर रहा हूं। पहला पार्ट कर रहा हूं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए अगर मुझे लेना पॉजिटिव इंटरवल तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, 1 से लेकर इंफिनिटी तक आएगा। दूसरे पहले पार्ट में ले लिया, और इसी में मुझे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 तक आएगा। परंतु मुझे इसे दूसरा पार्ट करना हो, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग लिखना होगा, तो मैं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से लेकर इंफिनिटी लिखूंगा। इंफिनिटी की तरफ जिंदगी में कभी भी आप क्लोज्ड इंटरवल नहीं लगाओगे। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है यू हैव द एंड पॉइंट, ठीक है। तो और इंफिनिटी में कभी भी एंड होता ही नहीं है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग में हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 तक, ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास इस तरीके से लिखना आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आपका अलग था, ये भी थोड़ा सा अलग है, इसमें नई चीज सीखने को मिली। क्या सीखने को मिला कि यह वाला प्रश्न से हमें कोई भी नंबर क्यों नहीं मिलता। जर्नली बच्चे इससे निकाल देते हैं, भैया उनका टैलेंट है कुछ भी करना है कि 0 निकालना था रख दिया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं इसकी तरफ, ठीक है ना। ये भी एक इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन है, चाहो तो आप इसे खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, परंतु इसमें ना 0 का यूज नंबर लाइन पर होगा। दैट्स व्हाई मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया है, ताकि यदि 0 हमारा नंबर लाइन पर आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए। हमारा काम क्या है, ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन क्या है मेरा, 3x रेज टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 5। हमें कहाँ चेक करना है, हमें ऑल रियल नंबर पे चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एफ डेस एक्स फाइंड आउट करूंगा। एफ डेस एक्स में कितना आ जाएगा, 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 24x, ये मेरा पार्ट आ गया। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं वही काम करूंगा जो पहले करता हूं। नाउ एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 0, इट्स मीन 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, मैं मैक्सिमम चीज कॉमन लेने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे ना मैं एक चीज बता रहा हूँ, सबसे पहले 12 को कॉमन ले लूं, है ना। कई बार बच्चों से गलती क्या होती है, वो 12x को कॉमन ले लेते हैं और दोनों को नीचे ले जाते हैं। कांस्टेंट हमेशा नीचे जाता है। जैसे मैं देखो वो बता रहा हूं, उनसे क्या गलती होगी, ये आपने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन में गलती है कहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, एक मिनट मुझे चेक करने दो, एक मिनट, बस एक मिनट। माइनस एक्स क्यों आएगा, माइनस 2x आएगा ना। हाँ नहीं, क्वेश्चन मेरी गलती है। यहां से जब कॉमन लेंगे, अच्छा हटा ही देता हूँ ना पूरी। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 12x कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 12x कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस में x माइनस 2 इज इक्वल टू द 0, ये आएगा, है ना। यहां से चला गया, यहां से चला गया। अब ना ये पूरा का पूरा 0 कर देते, कतई नहीं करना, वेरिएबल नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट जाकर 0 होगा। तो आपके पास क्या बचता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप इसका फैक्टर कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देन x ब्रैकेट में कितना बचता है, x माइनस में 2 बनेगा ये, और x प्लस में 1 बनेगा ये। दो फैक्टर आ गया, तो मैं जनरली लिख दूं ना इसको, x माइनस में 2 एंड x प्लस में 1, है ना भैया। तो ये आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, -1 आ गई और 2 आ गई। ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। शो क्रिटिकल पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। इन क्रिटिकल पॉइंट्स को यदि हम नंबर लाइन पे शो करते हैं तो क्या होगा,
तो जब मैं क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे शो करूंगा, एक बंदा मेरा ये रहा, ये क्या है मेरा -1, ये क्या है मेरा 0 और ये क्या है मेरा 2 है। ठीक है ना, दीज आर द नंबर। ओके, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, -1 एंड 2 है। अब मैं क्या करूंगा, इंटरवल चेक करूंगा। तो -इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी मेरे पास है। टोटल मेरे पास 4 इंटरवल है, 1 2 3 और ये 4 इंटरवल हो गए, है ना। तो मैंने आप लोगों को बताया था प्लस और माइनस का साइन का पता लगाने के लिए हम मोस्टली 0 का यूज करते हैं, परंतु 0 यहां पर मेरा नंबर लाइन पर आ गया है, तो 0 का इंटरवल नहीं किया जाएगा, 0 का यूज नहीं किया जाएगा। तो 0 से सबसे आसान वैल्यू को लेने की कोशिश करो। तो 0 से लेके 2 के बीच में 1 आता है, 1 इज अ कैलकुलेशन, इजी हो जाएगा लेने को। तो आप 2 के बाद 3 4 5 कुछ भी ले लो, इन दोनों के बीच में 0.5 ले लो, इधर से आप -2 -3 कुछ भी ले लो, परंतु कैलकुलेशन सबसे सेम आएगा, उसी तरह का नेचर आएगा जैसा नेचर इससे आता है। कहने का मतलब ये है, आप 0 से लेकर 2 के बीच में 0.1 0 से बड़ा है, 0.5 1 1.2 1.3 1.9 तक कुछ भी लोगे, तो जो साइन 1 से आ रहा था ना, वही साइन उनसे भी आएगा। जितने नंबर लाइन पे आते हो किसी को भी ले लो, परंतु आपका टारगेट क्या होता है कि आपका जो कैलकुलेशन है वो इजी होना चाहिए और कम समय में होना चाहिए। तो मैं किस पे प्रेफर करूंगा, मैं 1 को प्रेफर करूंगा। मैं 3 भी पुट कर देता, तो अगर मैं 3 लेता तो देखो मेरी कैलकुलेशन कितनी बढ़ रही है यार। मैं 3 का क्यूब करूंगा, 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, पागल थोड़ी ना हूं। ठीक है, तो दैट्स वाई मैं क्या करूंगा, मैं 1 को लूंगा। जैसे मैंने 1 को लिया तो ये मुझे क्या देता है, ये सिर्फ चेक करने के लिए भैया ध्यान रखना, 1 को लिया तो मुझे 12 देता, -12 देता, -24 देता। वाह, ये तो कैंसिल। मुझे साइन से मतलब था यार, नेगेटिव मिला कि नहीं मिला, आया समझ में नहीं आया। तो ये साइन से मतलब था, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, यह पॉजिटिव आएगा, यह नेगेटिव आएगा। इसके बाद का पार्ट मैं नहीं करूंगा, बिकॉज 2-3 में आप लोग सीख चुके हो। तो अपने आप सब इंटरवल, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। बी केयरफुल कि जब भी आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बाद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लगाओगे, तो उस केस में जहां 1 है क्लोज्ड, जहां भी होगा क्लोज्ड, क्लोज मतलब -इंफिनिटी से -1 जाएगा। क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए तो -इंफिनिटी से -1 में, इंफिनिटी वाली की तरफ ओपन और -1 की तरफ क्लोज्ड। ठीक है, इंक्रीजिंग में तो क्लोज और क्लोज लगेगा, यानी -1 का भी क्लोज और 0 का भी क्लोज। डिक्रीजिंग फिर इंक्रीज, तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन में करोगे। ठीक है ना, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, वो आपको क्या सिखाता है वो देख लेते हैं हम लोग। इसका जो 4th है वो हमारे पास क्या डिटेल देता है, क्या कह रहा है, fx इज इक्वल टू द x प्लस 1 होल क्यूब ब्रैकेट ऑफ x -3 होल क्यूब, ये आ गया हमारे पास। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे f डैश x। यह f डैश x थोड़ी सी आपकी मेहनत ज्यादा कराएगी। इसमें में एक्चुअल में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के लिए ये मेरा कौन सा हो गया, पहला फंक्शन हो गया, ये मेरा दूसरा फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x प्लस 1 होल क्यूब d अपॉन में dx ब्रैकेट ऑफ द x -3 होल क्यूब प्लस x -3 होल क्यूब d अपॉन में dx ब्रैकेट ऑफ x प्लस 1 होल क्यूब, इस तरीके से। ठीक है, एंड हमने इसे कर दिया डिवाइड, तो इसमें कितना हो जाएगा, x प्लस 1 होल क्यूब, 3 हमारा आगे आ जाएगा, तो कितना बचेगा, x -3 का होल स्क्वायर। उसके बाद आप अंदर का जब पार्ट डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, उससे हमें करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपली 1 आएगा ना, -3 का तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास अगला आता है x -3 होल क्यूब इंटू 3 इंटू में x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हम सारे को क्या करेंगे, f डैश x इसको नाउ f डैश x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे,
तो जरा इसे लिख देते हैं सुंदर सा x प्लस 1 होल क्यूब इंटू में x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस ऑफ द 3 x माइनस 3 होल क्यूब ब्रैकेट ऑफ द x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दिस केस अब आपने ना इसको ओपन करने की गलती नहीं करनी है, आप मैक्सिमम पार्ट को कॉमन लेने की कोशिश करो। तो आपने क्या कॉमन लिया, आपने यहां पे ले लिया 3x प्लस 1। देखो इस वाले में x क्यूब है और इस वाले में स्क्वायर है, तो जो मिनिमम पावर होती है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 को कॉमन लिया जाएगा, पावर 2 कॉमन ले लिया। 3 दोनों में था, 3 आ चुका है। फिर x माइनस में 3 का यहाँ पे होल स्क्वायर है और यहाँ क्यूब था, तो 2 यहां से चले गए। अब क्या क्या बचता है जरा वो लिख लेते हैं। एक यहां से बचा है, ये 3 थे 2 गए हैं, तो x प्लस में 1 बचा और एक यहां से बचा x माइनस 3 बचेगा इज इक्वल टू द 0 हो गया। 3 ब्रैकेट x प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ द 2x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करते हैं तो ये एक ये देगा, एक ये देगा, एक ये देगा, 0 तो ये तो 0 हो जाएगा जाकर। तो जो क्रिटिकल पॉइंट मिला x प्लस x इज इक्वल टू माइनस 1 मिला, सर्कल लगा दो, बताऊंगा क्यों। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट मिला x इज इक्वल टू द माइनस प्लस 3 मिला, इस पे भी सर्कल लगा दो, ठीक है ना। और एक मिलेगा x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1, इस पे नहीं लगाना। जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आपको इवन पावर वाले ब्रैकेट से मिलेंगे उनके ऊपर सर्कल लगाना अपनी सुविधा के लिए, ये राकेश सर ने बताया था इसलिए हमने। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 मैंने सर्कल लगाया क्योंकि ये 2 इस वाले से मिल रहा था, ये इस वाले से मिला था। इसका रीजन है, इसका रीजन बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल सा है। अब मैं इसे क्या करूंगा, नंबर लाइन पे शो करूंगा। जब मैं नंबर लाइन पे शो करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -1 -3 और ये सॉरी -3 नहीं आएगा, पहले 1 आएगा, 1 और ये कितना आ जाएगा 3। ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। खुशी की बात है इसमें कि 0 हमारा नंबर लाइन पर नहीं है, तो हम 0 वाले इंटरवल में खड़े हो जाएंगे। यहां पर हम खड़े हो गए, ठीक है ना। इन दिस केस हमने 0 पे खड़े हो गए। अब 0 को कहां पुट करेंगे, एफ डैश एक्स में। तो एफ डैश एक्स थोड़ा लंबा चौड़ा है, यहां पर पता लगाना पड़ेगा। तो जब मैं इसमें 0 पुट करूंगा, ये 0 पुट करूंगा तो ये वाला नंबर क्या देगा, ये मुझे पॉजिटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा। जब मैं इसमें 0 पुट करूंगा तो -3 का होल स्क्वायर, ये भी मुझे पॉजिटिव देगा। तो ओवरऑल क्या आ गया, मेरा पॉजिटिव आ गया दोनों की मल्टीप्लीकेशन करके। फिर मैंने लगाया प्लस का साइन, जब मैं इसमें पुट करूंगा तो ये मुझे क्या देगा, नेगेटिव देगा। अब मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई, कहने का मतलब है जब मैं इसमें पुट कर रहा हूं तो मैं चेक करता हूं, जब मैं इसमें पुट करूंगा तो 1 एक तो 3 ये रहा, आगे आ गया, ये कितना देगा 1 दे देगा इसकी जगह ना, इसकी जगह ये कितना देगा, प्लस का 9 देगा, इनटू में 9 आ गया यानी 27 आ रहा है। इसमें जब 0 पुट करूंगा तो ये कितना दे देगा, ये दे देगा आपका माइनस का 27, ये मैंने माइनस का 27 लिख दिया अलग से। ये वाला 3 अभी जिंदा है, ये जिंदा है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कितना आया, ये 27 आ गया, माइनस का 51 आ गया, है ना। नहीं 51 क्यों आया भैया, 21 आ जाएगा और 81 आ जाएगा। तो ओवरऑल साइन कितना आया, नेगेटिव आया। कितना आया, नेगेटिव आया। अगर ये नेगेटिव आ रहा है बस हमारा काम हो गया। हमने क्या कर दिया, इस वाले इंटरवल में नेगेटिव ले लिया। अभी रुको, काम खत्म नहीं हुआ है, अब सावधान होने वाली बात है। अब हम एक इधर लेफ्ट जाना है, एक राइट जाना है। लेफ्ट साइड पर कौन है, -1 है। -1 के पास गया, भैया तू कहां से आया, ये तो सर्कल से आया है। तो ये सर्कल से आया, कहता भैया मेरे दोनों तरफ सेम साइन रहेंगे, यदि इधर है तो इधर भी सेम रहेगा। सर्कल मैंने इसीलिए लगवाया था। फिर मैं इधर गया 1 के पास, मैंने कहा 1 तू कहां से आया, तो उसने कहा मैं तो यहां से आया हूं, जिसकी पावर ऑड में है। तो कहता ठीक है, तेरे दोनों तरफ अलग अलग साइन रहेंगे। तो 1 के इधर नेगेटिव, 1 के इधर पॉजिटिव। फिर 3 के पास गया तो 3 सर्कल से आया जिसकी पावर इवन थी।
एक्चुअली फिर ये क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात एड ऑन कर देता हूँ, जितनी भी पावर इवन से मिलता है वो साइन के ऊपर कोई इम्पैक्ट डालते ही नहीं, बस ऐसा समझ के चलिए फिलहाल के लिए, ठीक है ना। रिवीजन कर रहे हो, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यू शुड लर्न कि जब हमारे पास स्क्वायर पावर वाले होंगे उनके दोनों तरफ सेम साइन आएगा, ठीक है ना। फिलहाल तो ये हमारे लिए जरूरी है। नाउ अगर अब मैं यूज करूंगा फॉर द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो x बिलोंग्स टू कितना आएगा, बिलोंग्स टू कहां से आएगा, 1 से लेकर इंफिनिटी, 3 तो गायब है ना। समझ में आ गया कि नहीं आया, बहुत सिंपल सा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग x बिलोंग्स टू कहां से आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से 1 तक ओपन इंटरवल, ठीक है। सर इसमें हमने 1 से 3 तक नहीं लिया। हाँ जी, अच्छा अभी हम पूरा ही ले रहे हैं। पूरा ही लेंगे ना, वो दोनों सेम है तो इसलिए हम उसे पूरा ही लेंगे। समझ में आ गया सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा टाइप 2 का एल्जेब्रिक से रिलेटेड हुआ है। अभी इसमें लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिकल बाकी है, तो अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम लोगों ने टाइप 2 के ही आगे क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि टाइप 2 में ही सारे क्वेश्चंस आते हैं ना। अलजेब्रिक यानी कि हम लोगों ने किस पे, पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चंस पे काफी प्रैक्टिस कर लिया। और भी क्वेश्चंस है, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने मेन करा दिया। अब जो हमारे पास आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल में, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, जिसमें से ये वाला सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड है। मतलब कहने का मतलब ये बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन कई बार है, और यही वाला क्वेश्चन आपका मैक्सिमम मिनिमम में भी यूज होगा, सेम एज इट इज क्वेश्चन। तो मैं आपको यहां पर ये बताता हूं, इस पैटर्न को करने से पहले क्या जरूरी है आपके लिए, इस पैटर्न को करने से पहले ये याद रखना जरूरी है। ये एक्चुअल में याद है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ये हमारे प्रेजेंटेशन को बहुत सुंदर बनाएगा। और आपको याद है और आप इसे लिखना भूल जा रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, वो वहां पे उसकी इसको लिखना कंपलसरी नहीं है, बट आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं, साइन x इज इक्वल टू 0, तो साइन x इज इक्वल टू 0 कब होता है, जब हमारे पास x इज इक्वल टू n पाई होता है। इसी तरह cos x इज इक्वल टू 0 होता है, तो cos x जो 0 होता है ऑड मल्टीप्लीकेशन ऑफ 90 डिग्री पर होता है। तो यहां पर 90 डिग्री का ये 2n प्लस 1 पाई बाय 2 है, ठीक है। tan x इज इक्वल टू 0 कब होता है, जब x इज इक्वल टू n पाई होता है। फोर्थ वाला पार्ट, इसे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन बोलते थे, ये 11th क्लास के अंदर ही है सारा पार्ट। तो वो कहता है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, जब x इज इक्वल टू एन पाई प्लस में माइनस 1 रेज टू पावर n y होता है। cos x इज इक्वल टू cos y, जब x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y होता है। tan x इज इक्वल टू tan y, जब x इज इक्वल टू 2n प्लस में y होता है। तो ये आपको सॉरी n प्लस y, n पाई प्लस y इज इक्वल टू nz होता है, ठीक है। तो ये होता है, ये आपको आना चाहिए। फिलहाल के लिए मैं अभी नहीं इरेज कर रहा हूं, अगली बार में अगले क्वेश्चन में मैं इसे इरेज कर दूंगा, ताकि इसका यूज जब मैं करूं तो आप लोगों को पता चले कि सर क्या यूज करें। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्या कहता है, f ऑफ x इज इक्वल टू द साइन x, ठीक है ना। जहां पर हमें ऑन दे रखा है, यानी कि माइनस पाई बाय 2 से लेकर मुझे पाई बाय 2 के बीच में चेक करना है। देखो इंटरवल वाला पार्ट इसमें भी चलेगा, ठीक है ना। कई जगहों पे क्या होता है कि इंटरवल वाले पार्ट की जगह वो क्या करते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन का यूज करके भी, आप बुक्स में देखोगे ना इंटरवल, सब इंटरवल वाला जो मैंने बताया वो नहीं होगा, बट आप यूज कर सकते हो उसे, आप यूज करोगे कोई नंबर नहीं कटेंगे उसके, ठीक है ना। ऐसा कोई कंपलसरी वाली पार्ट नहीं बोलेगी कि भैया ऐसे ही करना है। तो हम इसे क्या करेंगे, एफ डैश एक्स कर देंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा, कॉस एक्स आ गया। नाउ मैं इसे क्या करूंगा, नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू द कॉस एक्स आ गया। फिर मैं क्या करूंगा, कॉस एक्स, ओ नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करना होता था, एंड कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैं 0 पुट करूंगा।
तो cos 0 मेरा कहाँ होता है? cos 0 के लिए मैंने एक सुंदर से स्टेटमेंट लिख दिया, x इज इक्वल टू द 2n प्लस में 1 पाई बाय 2। जैसे ही आप ये लिखोगे ना तो टीचर बड़ा खुश हो जाएगा, वो कहेगा हाँ बच्चे ने तो जो चीज यूज कर रहा है यानी उसे पता है और वो वही चीज यूज कर रहा है। अब उसके बाद आपके पास आंसर आएगा। देखो n की वैल्यू इनफाइनाइट है, कितने भी पुट कर लो आपको वैल्यू मिलती जाएंगी, पर आपकी ना एक रेंज है, आपकी रेंज ये है। तो आप क्या करोगे, हाँ आप क्या करोगे, जैसे n आपने 0 पुट किया है ना, x इज इक्वल टू n 0 पुट करोगे तो पाई बाय 2 आ जाएगा, और -1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, -1 पुट करोगे तो ये -π/2 दे देगा, है ना। तो बहुत सिंपल सा हो गया। तो जब मैं से नंबर लाइन पे शो करूंगा, ये रहा नंबर लाइन, और मेरे एक्चुअल में इसी रेंज में आ रहा है। मैं इसी क्वेश्चन में भी चेंजेस करूंगा, टेंशन मत लो, एक छोटा सा चेंज करूंगा मैं यहीं पे। तो ये क्या हुआ, ये आ गया मेरे पास π/2, और ये क्या आ गया मेरे पास -π/2, ठीक है ना। अब मुझे इसमें यह चेक करना है, जो मेरा फंक्शन है ये वाला, ये मुझे सिर्फ इसी में निकालना है, इधर के इंटरवल से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि क्या मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो यहां पर आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन निकालते हैं। देखो मैं ना क्या करता हूं, यहां पर ये रहा आपके पास, सिर्फ आपसे ये बताता हूं, जो आपके पास फंक्शन होता है 0 से लेकर π/2, ये क्या है 0 से लेकर π/2। आप मुझे सिर्फ ये बताइए 0 से लेकर π/2 के अंदर, 0 से लेकर π/2 के अंदर cos का जो नंबर आता है, cos की वैल्यू आती है, वो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है? 0 से लेकर π/2 के बीच में नेगेटिव पॉजिटिव होती है। अगर मैं ये बोलता हूं, यानी कि मैंने इनके बीच में कहीं 0 को रख दिया, तो मुझे इतना पता है कि यहां से यहां तक वो पॉजिटिव दे रहा होगा। आ गया समझ? अब बात आती है कि क्योंकि सारा चेक तो आप इसी में करोगे ना, इसमें पुट करके। अब मैं बात करता हूं कि सर व्हाट अबाउट द नेगेटिव, नेगेटिव के एंगल जब मैं पुट करूंगा, तो बात यह है कि जब आप नेगेटिव एंगल पुट करने जा रहे हो, तो वो नेगेटिव एंगल की रेंज क्या है आपकी, 0 से -π, यानी एक तरह से 90 डिग्री ही है। परंतु कॉस तो बहुत चालाक आदमी है, उसने कह रखा है कि मैं तो नेगेटिव भी पुट करूंगा तो पॉजिटिव ही बना के दूंगा तुम्हें। तो जब मैं 0 से माइनस का कुछ भी, मैंने कहा ले भैया माइनस का 30 डिग्री पुट करो, क्या पुट कर ले, मैं तो cos 30 डिग्री बनूंगा, और cos 30 डिग्री पॉजिटिव होता है। तो cos 30 डिग्री यहां पॉजिटिव, तो मेरे को क्या मिला, मुझे ये मिला इस ओवरऑल में, इस पूरे के पूरे में ये क्या मिला, मुझे पॉजिटिव मिला। आया समझ में? नहीं आया? अगर ये पॉजिटिव है तो मैं इस फंक्शन के लिए क्या बोलूंगा, द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करूंगा, क्या मैं इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलूंगा, क्या मैं इसमें इंक्रीजिंग वर्ड यूज कर सकता हूं? तो आंसर आएगा नो। व्हाई? बिकॉज उसने मुझे बाउंड किया हुआ है कि भाई तू क्लोज इंटरवल ही, ओपन इंटरवल ही लेगा, क्लोज्ड नहीं लेगा। तो ओपन है, ओपन इंटरवल है, तो क्या लगेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर होता तो फिर हम देखते। अब इस प्रश्न में छोटा सा चेंज करते हैं, ये समझ में आ गया तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, x बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2। अब इसमें छोटा सा चेंज करें, ऑन को हटाया मैंने, और ये ऑन, मैंने क्वेश्चन बदल रहा हूं भाई, पहले बता दे रहा हूं, जो भी ऑनलाइन भी देख रहे हैं, 0 से लेकर पाई कर दिया मैंने, ये ले लिया 0 से पाई, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला मुझे। यहां से हटाया, इसे हटाया, इसे हटाया। अब बच्चा कह रहा सर नेगेटिव वाला क्यों हटा दिया आपने, तो मैं क्या करूंगा, नेगेटिव वाला उसने मेरी रेंज ही 0 से पाई रखी है, और 0 से लेकर पाई के बीच में कॉस 0 सिर्फ एक ही जगह होता है π/2 पे। तो मैं गया नंबर लाइन पे, मैंने नंबर लाइन पे गया, और नंबर लाइन पे मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, π/2 ड्रॉ कर दिया, और मैंने अपनी दी हुई रेंज को भी ड्रॉ कर दिया, ये ले 0 और ये ले पाई। क्यों ना ले बेटा, cos 0 तो कहां हो रहा है, cos x इज इक्वल टू 0, तो जहां पे 0 हो रहा है वो तो लूंगा ना मैं, मेरे इस इंटरवल के अंदर आ रहा है तो मैं लूंगा उसको, मना नहीं कर सकता। मैंने ले लिया, फिर मैंने रेंज भी लगा दी अपनी। अब बात को फिर से समझते हैं,
पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का पता लगाने के लिए हम किस इंटरवल का किसका यूज करते हैं, किस में पुट करते हैं, एफ एक्स में, एफ एक्स में। चले, ये रहा, ये पाई बाय 2 है, तो जब मैं जीरो से लेकर, ये जीरो जगह होती है, जब मैं जीरो से पाई बाय 2 जाता हूं, जीरो से पाई बाय 2 जाता हूं, तो कॉस की वैल्यू क्या आती है, लो जी पॉजिटिव लगा दिया। जब मैं पाई बाय 2 से आगे बढ़ता हूं, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जाता हूं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में दो ही प्राणी पॉजिटिव होते थे, एक साइन होता था और एक उसका भाई कोसेक होता था, कोसेक कोसेक, बाकी सब नेगेटिव। तो जब मैं पाई बाय 2 से आगे पाई तक जाऊंगा तो यहां नेगेटिव आया कि नहीं है। अब मेरे को समझ में आ गया, आप लोगों को समझ में आ गया क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं इसे सुंदर सा सजा के लिखूंगा आंसर में, फॉर द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग x बिलोंग्स टू व्हाट, 0 से लेकर पाई बाय 2, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग x बिलोंग्स टू व्हाट, पाई बाय 2 से लेकर पाई के बीच में। यह फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज करता है ना। इसकी एक्सप्लेनेशन हालांकि बहुत और भी है, बहुत अच्छी अच्छी एक्सप्लेनेशन है, ग्राफ के थ्रू भी बताया जा सकता है एंड ऑल, वो सब, वो आपकी जरूरत अभी रिवीजन के समय नहीं है। आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन ये आएगा, कहेगा भैया ये बताओ, सीबीएसई आपसे ये पूछेगी, आपने आंसर लिखा और आपके पूरे नंबर। ये वाली चीज आपकी प्रेजेंटेशन के 4 चांद लगाता है। ये गलती से नहीं भी लिख रहे हो तो नंबर नहीं कटेंगे, परंतु लिख रहे हो तो वो कहते हैं ना, चेक करने वाले के चेहरे पे भी स्माइल आ जाएगी कि हाँ बच्चे को पता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, इस पे फिर इस पे, ठीक है ना। नाउ ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, अगला नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं एफ ऑफ एक्स, सेकेंड वाला जो पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द कॉस स्क्वायर एक्स। अब मुझे ये चेक कहां से कहां करना है, ऑल है ना भैया, 0 से लेकर पाई बाय 2। तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना होगा, एक्चुअल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना होगा। स्ट्रिक्टली वो बड़ी नहीं यूज करेगा, अगर करेगा तो हम ऊपर लगा देंगे, हमें किसने मना कर रखी है। सबसे पहला काम एफ एक्स निकालेंगे, तो इसका जब डिफरेंशिएशन मैं बच्चों यहाँ लिख रहा हूं एक बार, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। सबसे पहले डिफरेंशिएशन कॉस का नहीं होगा, कॉस की पावर का होगा, तो वो क्या होता है, 2 होता है, वो आगे आ जाएगा। फिर कॉस की पावर 1 हो जाएगी, फिर कॉस का करोगे तो माइनस का साइन एक्स आ जाएगा। अब ना स्टूडेंट से होने वाली गलती, जर्नली स्टूडेंट क्या करता है, 2 साइन और ब्रैकेट ना लगा के डॉट लगा के माइनस साइन एक्स लिख देता है। तो गलती से यदि टीचर को डॉट नहीं दिखा, माइनस दिख गया, तो कहेगा अच्छा इसमें से माइनस कर रहा है, उसको पूरा मौका मिल गया नंबर काटने का। तो आपने क्या नहीं करना, आपने ब्रैकेट ना लगाने की गलती नहीं करनी, ब्रैकेट लगाना है, ठीक है ना। तो जब हमने ये किया तो मेरे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में 2 साइन एक्स और ये कॉस एक्स आ गया, तो ये माइनस का 2 साइन 2x आ जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला था, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। अब मैंने क्या करना है, नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन 2x इज इक्वल टू 0। अब यह माइनस हट गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है हमारे पास, साइन 2x बचता है। हम यह जानते हैं, अब मैं आपकी मेमोरी के लिए लिख रहा हूं, कि जो साइन थीटा होता है वह यदि 0 है तो थीटा मेरा n पाई होता है, जहां पर n जो है वो z से बिलोंग करता है, ठीक है भैया। अब मेरे पास यानी कि जो आएगा वो 2x इज इक्वल टू n पाई आएगा, n बिलोंग्स टू z। गलती बिल्कुल भी मत करना कि ये 2x ना लो, ये 2x पूरा लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ थीटा लिया था तो थीटा ही 2x है। तो एक्चुअल में मेरा x क्या बना, मेरा x बन गया n पाई डिवाइडेड बाय द 2, तो n बिलोंग्स टू द z आ गया। अब कहता है निकाल लो n, जितना आपको x चाहिए, परंतु आप x क्या करोगे, रेंज का निकालोगे। तो मैंने यदि x ले लिया यहाँ पर कितना, मैं x n 0 लेता हूं तो 0 मिलेगा, 1 लेता हूं पाई बाय 2 मिलेगा, तो 2 लेता हूं तो पाई मिलेगा, जो मेरी रेंज से बाहर है।
जो इस क्वेश्चन की औकात से भी बाहर है, जो अकॉर्डिंग टू द इंटरवल। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर जाऊंगा, मैंने इसे नंबर लाइन पे शो कर दिया। कौन शो हुआ, π/2 शो हुआ, π/2। और दूसरा कौन हुआ, 0। उधर मुझे जरूरत ही नहीं है, तो मैंने इसी में चेक करना है। बड़ी सिंपल सी चीज है। हमेशा किस में पुट करते हैं, हमेशा किस में पुट करते हैं, एफ डैश एक्स में, पॉजिटिव और नेगेटिव का पता लगाने के लिए। हमें बाकी इंटरवल से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, 0 से π/2। 0 से π/2 का मतलब 0 से 90 डिग्री। 90 डिग्री के बीच का कोई एक मन मर्जी का, जिसे आप जानते हो बचपन से, वो एंगल बताओ। 45 ले लिया, हमारा प्यारा सा 45। तो हम किस में पुट करने जाएंगे, एफ डैश एक्स में। एफ डैश एक्स क्या है मेरा, एफ डैश एक्स मेरा ये रहा। मैं दोबारा से लिख दूं एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ साइन 2x, ये है। अब मैं यहां पर 45 डिग्री पुट करूंगा, कितना बनेगा, 90 डिग्री। कॉस साइन 90 डिग्री 1 होता है, परंतु वो बाहर से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। पर एक बच्चे का मन नहीं भरा, कह रहा सर ऐसा तो आपने ले लिया कुछ भी, मैं 45 से ज्यादा लूंगा। मैंने ले ले भाई। उसने कहा मैं 60 डिग्री ले लूंगा, मैंने ले लो 60 डिग्री, क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है 60। अब कॉस साइन जब यहां पे पुट करोगे, जब आप यहां पे पुट करोगे तो साइन 60 डिग्री 2 से मल्टीप्लाई होगा 120 डिग्री बनेगा। पर साइन की एक बड़ी अच्छी सी खूबसूरती है कि साइन कहता है मैं पहले क्वाड्रेंट से लेकर दूसरे क्वाड्रेंट पे कितना भी पुट कर दो मैं पॉजिटिव रहूंगा। तो आप कितना भी पुट करो, आप 90 डिग्री से कम पुट करोगे, 89 भी पुट करोगे, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा, 178 बनेगा। 178 आप इसी रेंज में, इट्स मीन ये वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, परंतु ये उसको नेगेटिव कर देगा। इन दिस इंटरवल नेगेटिव आ गया, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये cos स्क्वायर x जो फंक्शन है वो 0 से लेकर π/2 के बीच में डिक्रीजिंग है। अच्छा, इसमें मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया था इंटरवल पे, मैं अब ध्यान दे रहा हूं। तो ये इंटरवल जो है भैया क्लोज्ड वाला है, ये क्लोज्ड वाला इंटरवल है, ठीक है ना। तो क्लोज्ड वाला, इस बात का आपने भी ध्यान देना है। तो सिर्फ और सिर्फ वर्ड क्या आएगा, डिक्रीजिंग। इन द इंटरवल 0 से लेके 0 से लेके π/2 में यह फंक्शन क्या रहेगा, डिक्रीजिंग। अब इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज करते हैं, चेंज भी आप लोगों को पसंद आएगा। मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इसकी जगह क्या कर दिया, पाई कर दिया। जब मैं इसकी जगह पाई कर दूंगा तो मेरी रेंज जो है वो बढ़ जाएगी। मैं यहां से हटा देता हूं, बस बाकी सब कुछ सेम है। कोई देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, सेम आएगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरवल चेंज होकर आएगा। जब मैंने पाई कर दिया तो जब मैं एक्स निकालने जाऊंगा तो मेरे को एक तो 0 तो मिल ही रहा है भैया। जब मैंने 1 पुट किया तो मुझे कितना मिला, जब मुझे π/2 मिला, π/2 मेरी रेंज में, पाई भी मेरी रेंज में है, तो मैं जाऊंगा पाई। अगर मैं यहां 2 पाई कर देता यार, तो 2 पाई में और आगे जाता, मेरा आता 3π/2, फिर मेरा 2 पाई आता, ये सब मेरी रेंज में, इससे आगे जाता तो रेंज खत्म हो जाती। तो आप रेंज तक आगे बढ़ोगे, शो ऑन द नंबर लाइन। जैसी नंबर लाइन पे शो करोगे तो क्लोज्ड का एक 0 ये रहा, एक आपके पास π/2 ये रहा, और एक आपके पास पाई ये रहा। आप अभी पढ़ के आए हो, जो भी एंगल इसके बीच का पढ़ा जाएगा वो डबल हो जाएगा, तो ये नेगेटिव देगा और ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव देगा, बिकॉज आप 90 डिग्री से बड़ा पुट करोगे तो वो 180 को क्रॉस कर जाएगा डबल होने की वजह से। क्लियर है, बहुत सिंपल सा था, ठीक है। अगर सर साइन 90 डिग्री से ऊपर जाएगा तो वो तो पॉजिटिव ही होता है और ये साइन इसका नेगेटिव हो जाएगा। नहीं नहीं भैया, जब ये साइन 90 डिग्री से ऊपर गया, हमने ले लिया बाई चांस 92 ले लिया, ये 95 ले लो, कितना बनेगा, 190 बन जाएगा, 190 बन जाएगा। वन इस क्वाड्रेंट में चला गया, जैसी साइन है वो कह रहा मैं तो आ गया इस क्वाड्रेंट में, थर्ड में यार। तो ये कहता है, ये वाली वैल्यू कहता है जो भी कुछ होगा ये वाला पार्ट, अब ये नेगेटिव बनेगा तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा। बाहर वाला नेगेटिव भी तो है ना, वो मल्टीप्लाई करके उसे पॉजिटिव बना देगा। दैट्स वाई वो नेगेटिव और पॉजिटिव बन रहे हैं। बहुत सिंपल सी चीज है ये, ठीक है ना।
अगला थर्ड, ये भी आपको बहुत पसंद आएगा, प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू द, क्या आएगा आपका, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स इज इक्वल ऑन जो निकाला आपने वो कहां से कहां तक है, वाओ, ये 0 से लेके 2 पाई, ये थोड़ा सा आपको बड़ा मिल गया, मजा आएगा इसमें क्योंकि छोटे छोटे इंटरवल आप लोग कर चुके हो। नाउ अब मैं इस वैल्यू की बात करता हूं, तो मेरे पास ये वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन करेंगे ना, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर मैं क्या करूंगा, पुट कर दूंगा। नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, इट्स मीन साइन एक्स माइनस, ये आ गया, x इज इक्वल टू 0। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यहां से जब आप अगला स्टेप करोगे तो आपका क्या बनेगा, ये बन सकता है cos x इज इक्वल टू द sin x, ये होता है कि नहीं होता है। यहां पर ज्यादा आप लोग, और भी तरीके हैं पर सिंपल वाला मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। आप क्या करो, cos को यहां पे ले जाओ, तो जब आप cos को वहां पे ले जाओगे तो 0 इज इक्वल टू द sin x डिवाइडेड बाय द cos x, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी गलती होती है स्टूडेंट की, ये 0 नहीं होता भैया, क्योंकि वापस आके cos ही तो लिखना है, तो ये 0 हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई यहां पर 1 बनता है भाई, ये ध्यान रखना, इसकी गलती मत करना। ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा tan x इज इक्वल टू द 1 बन गया। अब मैं इसकी हेल्प लेने जा रहा हूं, मैंने tan y चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, यहां पे लिख दिया tan x इज इक्वल टू 1, कहां पर आता है, वो कहता है मैं पाई बाय 4 पर यानी 40 डिग्री 45 डिग्री पर आता है। tan x इज इक्वल टू tan y, ये आ गया, तो x इज इक्वल टू कितना होता है, इस केस में मेरा x इज इक्वल टू द n पाई प्लस में y की जगह क्या आएगा, यहाँ पे y लिख देता हूं, पहले मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूं टीचर को खुश करने के लिए, लिख दिया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा, जो मेरा x इज इक्वल टू ये बनेगा ना भाई, n पाई प्लस में पाई बाय 4, n बिलोंग्स टू z, क्योंकि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं, मतलब ज्यादा स्पेस नहीं है, मैं इसीलिए लाइन यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं। अब देखो मैं n की वैल्यू पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा, 0, मुझे पॉजिटिव में चाहिए ना, नेगेटिव की तरफ मैं जाऊंगा ही क्यों, 0, तो मुझे क्या मिला, मुझे पाई बाय 4 मिला, मैंने पुट किया 1, तो मुझे कितना मिला, 5 पाई बाय 4, ये है मेरी रेंज में है। मैंने जैसे पुट कर दिया 2, तो 2 पाई प्लस थीटा, मेरी रेंज क्या है, 2 पाई तक की है, तो मेरी रेंज से बाहर, यानी कि जो आएगा आपका 7 पाई बाय 4, वह रेंज से बाहर है। अब मैं क्या करूंगा, शो ऑन द नंबर लाइन, शो ऑन द नंबर लाइन, इसके लिए मैं अब थोड़ा सा यहां से स्पेस हटा रहा हूं, ये समझाने के लिए आपको, ठीक है ना, ये हटा रहे हैं हम, थोड़ा सा सारा ये हटा देते हैं। शो ऑन द नंबर लाइन, क्या क्या नंबर लाइन पे शो होगा, एक तो आपका शो होगा पाई बाय 4, एक शो होगा आपका 5 पाई बाय 4, एक शो होगा आपका 2 पाई क्लोज्ड, एक शो होगा आपका 0। अब सिर्फ आपको ये पता लगाना है कि सर किसमें कैसे पॉजिटिव या नेगेटिव का पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हमेशा 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 एफ डैश एक्स का। अब एफ डैश एक्स क्या है मेरे पास, एफ डैश एक्स मेरे पास ये रहा, ये सुंदर सा एफ डैश एक्स है। अब मैं ना इसे तुम्हें इतना सुंदर सा, देखो ऑलमोस्ट बच्चों को ना साइन और कॉस का ग्राफ तो आता ही आता है, बस आपने कुछ नहीं करना, मेरी छोटी सी बात याद रखना, ये ना वहां पे ग्राफ बना लेना, ये जगह होती है पाई बाय 4 की और ये जगह होती है पाई बाय 2 की, ले लेना। आपको पता है मैक्सिमम कहां पर होता है, 1 होता है, साइन जो साइन होता है मैक्सिमम कहां होता है, 1 होता है कि नहीं होता, और जो कॉस होता है, एक थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, सुंदर लगेगा, जो कॉस होता है पाई बाय 4, जो कॉस होता है वो भी मैक्सिमम होता है यहाँ पर, और पाई पे यहाँ पर आता है तो 0 हो जाता है, होता है कि नहीं होता। ये ग्राफ सही है भाई, 90 डिग्री, 0 से लेके 90 डिग्री, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है साइन का, ये ग्राफ है साइन एक्स का, और ये वाला जो ग्राफ है ये है कॉस एक्स का। पाई बाय 4 पर एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देता हूं, वाओ, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। मेरे को ये देखो ना, cos x और sin x, मैंने किस में चेक करना है, 0 से लेके पाई बाय 4, 0 से लेके पाई बाय 4 यानी 0 से लेके 45 डिग्री के बीच में चेक करना है, जो भी एंगल पुट करूंगा इसके बीच का ही पुट करूंगा।
तो मैंने पुट ही नहीं करना, मैंने सीधा देखना, मैंने ग्राफ से देखना, अच्छा ये पहले है, तो 0 से लेकर π/4 के बीच में डोमिनेटिंग कौन है, बड़ा कौन है, बड़ा जो वैल्यू दे, यार समझो ये क्या है आपके पास 0 से लेकर 1 तक है, ये सारी वैल्यूज मिल रही है ना। जब आप ये पुट करोगे, यहाँ पे कोई एंगल पुट करोगे तो साइन तो ये देगा परंतु कॉस ये देगा, जब आप ये पुट करोगे साइन ये देगा परंतु कॉस ये वैल्यू देगा, तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है। तो यानी कि 0 से π/4 में कॉस जो है वो हमेशा साइन से बड़ी वैल्यू देता है। तो जो भी मैं पुट करूंगा तो ये पॉजिटिव का बड़ा आएगा और नेगेटिव का छोटा आएगा, तो ओवरऑल क्या आएगा आपका यहाँ पर, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। बहुत सिंपल तरीका, इससे सिंपल तरीका नहीं है, परंतु इससे भी सिंपल चाहिए तो आपके पास रास्ता बचता है ये कि भैया इसके बीच का एक एंगल ले लो, आपने 30 डिग्री ले लिया, f' में पुट कर दिया, cos 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, cos 30 डिग्री √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 2, 1.73 डिवाइडेड बाय 2 माइनस में 0.5, 1.086 माइनस 0.5 तो 0.36, यानी कि पॉजिटिव आ गया। ये दूसरा तरीका है कैलकुलेट करने का। आया समझ में, नहीं आया? तो ये यहां तक आपका जो मैक्सिमम पार्ट है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का वो खत्म होता है। मतलब कहने का अगर आपने इतना कर लिया 90% इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाएगा। आगे की जो वीडियोस या आगे की जो क्लासेस हैं उसमें मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ठीक है।